देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। नमस्कार, शाम के 5:30 बज चुके हैं। मैं हूं तरुण। इस वक्त आप केबीसी न्यूज पर सीधा प्रसारण देख रहे हैं ग्राउंड जीरो से। चलिए सबसे पहले देश और दुनिया में इस वक्त के क्या है कोरोना अपडेट, वो हम आपको बताते हैं। पूरे विश्व में 40,33,246 लोग अभी तक संक्रमित हैं, जबकि 2,76,682 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 13,99,898 लोग अभी तक इस कोरोना से जंग जीत चुके हैं। अगर भारत की बात करें तो 59,881 संक्रमितों की संख्या है, जबकि 1990 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 17,956 लोग अब तक ठीक भी हो चुके हैं। और बिहार में संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ता हुआ 588 के आसपास पहुंच चुका है ये आंकड़ा, और मौत 5 और ठीक होने वालों की संख्या 267 तक पहुंचा है। तो ये अच्छी खबर है कि जहां एक और पूरे भारत और विश्व में लगातार जो कोरोना पेशेंट हैं उसके तादाद, उसके आंकड़े लगातार बढ़ता हुआ, लेकिन जो इंडिया में ठीक होने वाले की संख्या है वो लगभग 30% है जितने लोग संक्रमित हैं। तो लगातार सुधार भी हो रहा है और कटिहार में कुल 11 संक्रमित हैं। 10 के बाद कल एक पॉजिटिव केस आने के बाद कटिहार में भी अब आंकड़ा 11 तक पहुंच चुका है। तो यह आपको हम दिखा रहे थे देश और दुनिया, कटिहार और बिहार में क्या आंकड़े हैं। चलिए आपको हम लिए चलते हैं। 2 दिन पहले कुर्सेला में एक नाव दुर्घटना हुई थी जिसमें लगभग 13 लोग सवार थे, और उस 13 लोगों में 6 लोगों की जो शव है वो अब बरामद कर लिया गया है। कड़ी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ की टीम ने उन सभी 6 लोगों का शव बरामद करने में सफलता पाई है। तो ये एक जहां दुखद घटना है, वहीं लगातार जिला प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम के द्वारा और वहां के ग्रामीणों के सहयोग से 6 लापता लोगों की जो शव था उसको बरामद कर लिया गया है। तो लगातार हम इस खबर पर अपडेट आप तक पहुंचाते रहे थे, और आज अपडेट में जो 6 लोग लापता थे उसमें से 6 का 6 शव बरामद कर लिया गया है और पोस्टमार्टम के लिए कटिहार सदर अस्पताल भेज दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हम अजय से बात करते हैं, जो लगातार दिन रात इस खबर पर अपडेट बनाने को लेकर उस जगह पर मौजूद थे और लगातार जिला प्रशासन और वहां के अधिकारियों के संपर्क में थे, ग्रामीणों के संपर्क में थे। चलिए उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। अजय जी, कितने लोग लापता थे और अब तक कितने लोगों की शव को बरामद कर लिया गया है? जी तरुण, पिछले 24 घंटा पहले तेज आंधी तूफान के कारण गुमटी टोला, कुर्सेला के गुमटी टोला में नाव हादसा हुआ था, जिसमें लगभग कुल 13 से 15 लोग सवार थे, जैसा कि आ रहा था सामने। लेकिन 13 लोगों का जो है पुष्टि हुआ, जिसमें 6 लोग लापता थे। और लापता में से मैं शुक्रिया अदा करूंगा एसडीआरएफ का कि कड़ी मेहनत के बाद 40 घंटे के अंदर बारी बारी से कुल 6 शव को आज दोपहर तक बरामद कर लिया गया, और सभी को बारी बारी से जैसे जैसे शव मिलता गया वैसे वैसे पोस्टमार्टम के लिए कटिहार भेजा गया। जिसमें पहला जो शव मिला था वो अबरूना खातून 45 वर्ष, जो गुमटी टोला वहां के स्थानीय रहने वाली थी। मोहम्मद अमन अली उम्र 7 वर्ष दूसरा शव था। शाहरुख 12 वर्ष तीसरा शव था, जिसमें कटिहार के रहने वाले थे वो चंदन 23 वर्ष बड़ी बसनाहा के रहने वाले थे। अशफाक 22 वर्ष शरीफगंज के रहने वाले थे। और लास्ट जो शव मिला वो 17 वर्ष का था, मोहम्मद रजा का, जो कि नया टोला डूमर का रहने वाला था। तो अजय, ऐसे में कहा जा सकता है कि जितने भी लापता लोग थे सबों का शव बरामद कर लिया गया है। जी अजय, एक बात और जानना चाहेंगे कि जो आपदा विभाग के द्वारा जो राशि दी जाती है, क्या इनके परिवार वालों को राशि दे दी गई है? जी नहीं, अब तक जो है राशि दिया नहीं गया है, लेकिन जल्दीबाजी ही राशि जो है जो बाढ़ आपदा का जो 4 लाख का जो राशि है वो सभी 6 के परिजनों को
दे दी जाएगी, जैसा कि अधिकारी पुष्टि तो नहीं हुआ है लेकिन सुनने में जो आया है मैं बता रहा हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अजय। 6 लोग लापता थे इस नाव दुर्घटना में और 6 शव को एसडीआरएफ की टीम के द्वारा बरामद कर लिया गया है। तो चलिए आपको हम लिए चलते हैं जहां एक और बंगाली टोला में पिछले दिनों एक कोरोना पॉजिटिव के मिलने से पूरा इलाका जो 3 किलोमीटर का जोन है, कंटेनमेंट जोन, उसको सील कर दिया गया था। और हमारे संवाददाता संजय गुप्ता ने इस कंटेनमेंट जोन का जायजा लिया है और देखिए टीवी स्क्रीन पर कि सड़कें बिल्कुल सन्नाटा है। जैसा कि आपको बता रहे थे कि कहीं भी अगर किसी भी इलाके में कोरोना पॉजिटिव केस की पुष्टि होती है तो उस इलाके को 3 किलोमीटर तक सील कर दिया जाता है और फिर किसी भी तरह के आने जाने पर रोक रहती है। और इसको लेकर जो भी आवश्यक सामान्य हैं वहां के वॉलंटियर के द्वारा, जो रेड क्रॉस के वॉलंटियर हैं उनके द्वारा उनके घरों तक पहुंचाया भी जा रहा है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता संजय। 3 किलोमीटर का एरिया सील है और आप उस जगह से होकर गुजरे हैं, तो वहां के लोगों के लिए कितनी मुश्किल हो रही है? जी तरुण, बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही बंगाली टोला में कोरोना पॉजिटिव का केस आया है उस 3 किलोमीटर के एरिया को पूरी तरह सील कर दिया गया है। और उस कंटेनमेंट जोन में आप देख सकते हैं कि साफ साफ विजुअल में नजर आ रहा है कि कहीं से कोई लोग नजर नहीं आ रहे हैं, काफी सुनसान सड़क है। और जाहिर सी बात है कि इस क्वारंटाइन जोन में लोगों को परेशानियां तो होना वाजिब है। तो इस परेशानी को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा सिविल डिफेंस और रेड क्रॉस के स्वयंसेवकों को लगाया गया है, जो बारी बारी से लोगों को खाने पीने की चीजें मुहैया कराई जा रही है। जी तरुण, कितने लोग, कितने सिविल डिफेंस के वॉलंटियर इस कार्य में लगे हुए हैं, जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनके घर तक होम डिलीवरी देने के लिए तैनात किए गए हैं? जी तरुण, लगभग सारे हर क्षेत्र में अलग अलग तरह के स्वयंसेवकों को डिप्यूट किया गया है। जहां तक इस एरिया की बात की जाए तो यहाँ लगभग 4 से 5 स्वयंसेवक हैं जो लोगों को जरूरत की सामग्री का ऑर्डर लेकर और मार्केट से, दुकान से लेकर उनके निश्चित उनके घर तक पहुंचाया जा रहा है। जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिला प्रशासन की ओर से व्यवस्था की गई है सिविल डिफेंस के वॉलंटियर के द्वारा कि जो लोग कंटेनमेंट जोन में हैं, जिस जोन को सील कर दिया गया है, वहां के लोगों के लिए वॉलंटियर की बहाली की गई है और उनके द्वारा जो भी जरूरत की सामानें हैं उनके घर तक पहुंचा दिया जाता है। चलिए आपको हम लिए चलते हैं वार्ड नंबर 28, इन दिनों काफी चर्चा में है। वार्ड नंबर 28 के निगम पार्षद किशन बजाज उर्फ बुल्ली बजाज इन दिनों अपने वार्ड के प्रति काफी समर्पित नजर आ रहे हैं। अलग अलग दिन और अलग अलग तरीके का राशन उन वार्ड के लोगों के बीच बांटा जा रहा है। और सबसे खास बात है कि आज जेके गोला में लगभग 200 लोगों के बीच सूखा राशन का वितरण किया गया और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पूरी तरीके से पालन करवाते हुए यह राशन लोगों के बीच बांटा गया। हमारे संवाददाता विनय झा ने इस वितरण कार्य का जायजा लिया। लॉकडाउन की अवधि में आम लोगों को किसी प्रकार की समस्या न हो, इसको लेकर जिला प्रशासन और कई स्थानीय लोग अपने अपने तरीके से लोगों की सहायता में लगे हुए हैं। उसी कड़ी में वार्ड नंबर 28 के वार्ड पार्षद किशन बजाज भी लगातार अपने अलग अलग अंदाज से अपने क्षेत्र के लोगों के सेवा में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं अभी हमारे पीछे ये लोग जो भीड़ है, ये वो लोग हैं जो इस समय में, इस लॉकडाउन के समय में जो बुल्ली बजाज के द्वारा उन्हें सहायता पहुंचाई जा रही है, उस सहायता को लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। पहले विनय जी, मैं केबीसी महापरिवार को आभार प्रकट करूंगा। वो आभार के पीछे का कारण ये है कि जिस प्रकार से जरूरतमंद लोगों के बीच में केबीसी महापरिवार डोर टू डोर जा करके एकदम शुद्ध जरूरतमंद लोगों तक अपना जब फूड पैकेट बनवा करके अपना पैकिंग करा के सैनिटाइजर के साथ उसके जाके डोर टू डोर लोगों तक पहुंचा रहा है, किसी भी घर को भूखे नहीं रहने दे रहा। इसके लिए मैं केबीसी महापरिवार को सबसे पहले धन्यवाद देता हूं। आज बांटने के लिए आटा है, चावल है, दाल है, सोयाबीन है, कुरकुरे है, मैगी है, बिस्किट है, चॉकलेट है, सरसों तेल है और उससे भी बड़ी चीज, खास चीज तो मैं ये बताना चाहूंगा आपको, ये जिस प्रकार से गुड़ बांटा जा रहा है जो कि एक ये लोगों को देने की मैं गर्मी शरीर में उत्पन्न करेगी,
तो आप देख रहे थे किशन बजाज वार्ड नंबर 28 इन दिनों अपने वार्ड के प्रति समर्पित भी हैं और जरूरत की चीजें लगातार बांट रहे हैं। हालांकि इनका कहना है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना आदर्श मानते हैं। चलिए आपको लिए चलते हैं नगर निगम, जहां इन दिनों रेल से आए हुए प्रवासी मजदूर को बस के द्वारा उनके जिलों में भेजा जा रहा है और भेजने के बाद की जो प्रक्रिया होती है, जो सुरक्षा होता है, उसको लेकर जिला प्रशासन के अधिकारियों ने उन बसों को सैनिटाइज कराने का काम किया जा रहा है। तो नगर निगम में जितने भी बस उन प्रवासी मजदूरों को छोड़ने के लिए बसों का उपयोग किया गया है, फिर इस बस में किसी तरह का संक्रमण की संभावना न हो, इसके लिए सैनिटाइज कराया जा रहा है। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर लगभग सैकड़ों की संख्या में बस नगर निगम परिसर में है और सैनिटाइज का काम किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हम चलते हैं सुमित के पास। सुमित, बस को सैनिटाइज किया जा रहा है? जी बिल्कुल, आपको मैं बता दूं कि जब हम उस ओर गए थे कवर करने के लिए न्यूज को, तो देखा कि बस सैनिटाइज हो रही है। तो फिर पता चला कि लगभग जो भी बसें पटना से कटिहार आ रही हैं मजदूरों को लेकर के, तो वो बसों को पहले यहाँ सैनिटाइज करके फिर पुनः उन्हें पटना की ओर रवाना किया जा रहा है। क्योंकि मजदूर लगातार बिहार आ रहे हैं और कटिहार आ रहे हैं, तो कटिहार के विभिन्न प्रखंडों में उन्हें पहुंचाने का काम जो सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो इसी क्रम में जो बसों में किसी तरह के संक्रमण ना फैले, किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए मजदूरों को, तो उसको देखते हुए पूरी तरह सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसमें सैनिटाइज किया जा रहा है और फिर पुनः उसे सैनिटाइज करके फिर पटना भेजा जा रहा है। जी चलिए सुमित, बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित शर्मा जो जानकारी दे रहे थे कि पटना से आने के बाद सैनिटाइज किया जा रहा है। हालांकि जिला प्रशासन इस ओर काफी सतर्क है कि किसी भी तरह से संक्रमण की संभावना न हो और सभी बसों को सैनिटाइज करवाया जा रहा है। तो चलिए, इन दिनों जहां पूरे देश के अलग अलग राज्यों से प्रवासी मजदूर कटिहार के अलावे अलग अलग जिलों में आ रहे हैं, लेकिन दर्द इस बात का है कि जो लोग बिहार के अलग जिलों से हैं और उन्हें आने की कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है, तो लाचार और मजबूर होकर पैदल ही अपना घर के लिए रवाना हो जाते हैं। और हम आपको बता रहे हैं कि दरभंगा से कुछ मजदूर जब उनको कोई साधन नहीं मिल पाया तो आखिरकार वह पैदल ही कटिहार पहुंच गए और जिला परिवहन कार्यालय में इस वक्त वो लोग अपने घर जाने के लिए वाहन का इंतजार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर जो लोग हैं, जो मजदूर हैं, दरभंगा से लगभग 3 से 4 दिनों के बीच वह कटिहार पहुंचे हैं और क्या है उनका दुख और कैसे पहुंचे कटिहार, खुद सुनिए मजदूर की जुबानी। कहाँ से आए हो? कानपुर से। अरे दरभंगा से। कैसे आए? पैदल। काहे पैदल चलना पड़ा? कोई साधन नहीं था। प्रशासन के पास गए थे? नहीं, प्रशासन तो रास्ते में बैठा था, बोला जाइए पैदल। कितने आदमी हैं आप लोग? हम सब 20 आदमी थे। अभी यहाँ क्यों पहुँचे हैं? हम सब वहाँ रास्ते में रोहतारा में पकड़ा था। प्रशासन बोला चलो स्कूल में रहना, हम भेज देंगे वार्ड से, अपना वार्ड भेज देंगे। घर कहाँ है? घर हुंडेली हुआ। कौन सा पंचायत में पड़ता है? बस्तर पंचायत। क्या नाम? नाम बिक्कू ऋषि। अभी कितने लोग हैं यहाँ? 5 लोग। बाकी 15 लोग कहाँ गए? चला गया वार्ड में। कब चले थे वहाँ दरभंगा से? क्या तारीख है? 5 तारीख। 4 तारीख। आज कितना तारीख है? आज 9 तारीख। 4-5 दिन लगाने में। तो आप देख रहे थे मजदूर जो दरभंगा से चलकर कटिहार पहुंचे हैं। हम ज्यादा जानकारी के लिए विनय झा से बात करने की कोशिश करते हैं। विनय, जहां एक और पूरे भारत के अलग अलग राज्यों से प्रवासी मजदूर अपने अपने गांव आ रहे हैं, वहीं जो बिहार में फंसे हुए अलग अलग जिलों में मजदूर हैं, उनको आने में काफी परेशानी हो रही है। तो ऐसे में इन मजदूरों के लिए प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्था की गई है?
देखिए, तो प्रशासन की ओर से लगातार मजदूरों को तक पहुंचाने के लिए हर एक संभव व्यवस्था की जा रही है। जैसा कि में हमें चला कि ये लोग बस वहां से चलते कटिहार आ रहे थे, कटिहार के प्रवेश कर रहा था। जब पुलिस लोगों से पूछा, इसके जवानों ने बताया कि लोग प्राणपुर प्रखंड के क्षेत्र के रहने वाले और दरभंगा से हम लोग आ रहे हैं। तो ऐसे में प्रशासन इन लोगों को प्रशासन तत्काल गाड़ी मुहैया करे और इन लोगों को इनके क्षेत्र में बनने वाले सेंटर दी गई और कहा कि वहीं पर इनकी जांच करके। विनय, आपका ऑडियो सही नहीं आ पा रहा है, हम दोबारा आपसे कोशिश करेंगे। विनय का ऑडियो सही नहीं आने के कारण से उनसे बात नहीं हो पा रहा है। चलिए, आपको हम लिए चलते हैं जो जहां एक और लोग दूसरे राज्यों से बिहार आने के लिए परेशान हैं, वही कुछ लोग आज भी अपने जिला आने के लिए बेताब हैं। ऐसे ही प्रवासी मजदूर दिल्ली और गुजरात में फंसे हुए हैं, जो केबीसी के माध्यम से अपील भी कर रहे हैं। मोदी कैसो यूपी बिहार भेज देता मोदी। अरे का करल जाए, इतना फार्म इतना पेपर भरल जाता, कुछ ना होता आला भला। इतना जनता मरत ये खैले बिना, यहाँ चैला वैला ना मिले तो कुछ ना खाना न दाना। हम बिहार कटिहार जिला मनिहारी प्रखंड के रहने वाले हैं। गुजरात छतराल गांव करही रोड विराट में रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट गांधीनगर संभोग कंपनी में 30 आदमी हम लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। हम लोग का बहुत बुरा हाल हो रहा है। हमारे बिहार सरकार से हमारा यही निवेदन है, यही गुजारिश है कि हमको हमारे घर तक पहुंचा दे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया होगा। लोगों को यहाँ पर खाने का भी तकलीफ हो रहा है, कोई बीमार है तो इलाज भी हम लोग नहीं करा पा रहे हैं, इसलिए कि लॉकडाउन लगा हुआ है। पुलिस हम लोगों को डंडा मारती है, हम लोग डॉक्टर के यहाँ भी नहीं जा सकते हैं। हम लोग को डॉक्टर खाना जाने में 3 किलोमीटर जाना पड़ता है और टेम्पू भी नहीं मिलती जाने में। हम लोग को कोई सुविधा। तो आप देख रहे थे कि जो दर्द है वो बता रहे थे। हालांकि सरकार के द्वारा व्यवस्था की गई है, इनको रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता है, फिर वो अपने गांव और अपना जिला वापस आ सकते हैं। वैसे में इन परिवार के द्वारा भी गुहार लगाया जा रहा है। मेरा बेटा कितना दिन पहले गए थे? 3 महीना पहले गया। किस लिए गए थे? काम करने के लिए। अब क्या चाहते हैं? काम करने के लिए क्या है, वहाँ काम धाम नहीं होता है, बच्चा भी आने के लिए कोशिश करता है, तो हम लोग चाहते हैं कि आ जाए तो बढ़िया है। आ जाए तो बढ़िया है। वही कमाने वाला है। वही कमाने वाला ही है। कितना परिवार है आप लोग जो कि उनके कमाई में आश्रित है? टोटल 6 आदमी घर में। तो आप लॉकडाउन के विकट घड़ी में जब घर आ जाएंगे तो फिर कैसे चलेगा रोजगार आप लोग का? कैसे क्या, किसी तरीका से तो चलाना ही पड़ेगा ना। बच्चा है वहाँ प्रदेश में, आप वहाँ भूखे मरता है कि खाता है कि नहीं खाता है। सामने रहेगा तो भूखा भी रहेगा, तो हम लोग देखेंगे नहीं हमारा बच्चा। तो आप देख रहे थे मजदूर का जो परिवार है मनिहारी में, जो मजदूर अभी इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे, गुजरात के गांधीनगर में फंसे हुए हैं। उनके परिवार वाले भी काफी चिंतित हैं कि उनके जो बेटा है जल्द से जल्द अपना गांव वापस आ जाए। चलिए, आपको हम सीधे लिए चलते हैं यशस्वी के पास, जो अभी अभी हरियाणा के रोहतक से एक ट्रेन आई है जिसमें कुल 1204 प्रवासी मजदूर हैं और कटिहार जिला के 103 मजदूर हैं। अभी थोड़ी ही देर पहले यह ट्रेन कटिहार स्टेशन पर पहुंची है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता यशस्वी से बात करते हैं। यशस्वी जी जरूर। कितने बजे ट्रेन आई, कहां से कहां आई और कितने मजदूर इस ट्रेन में सवार थे? जरूर, आपको बताएं कि यह ट्रेन हरियाणा के रोहतक से कटिहार पहुंची है। इसमें कुल 1204 श्रमिक प्रवासी मजदूर शामिल हैं। इसमें सीमांचल क्षेत्र के कटिहार के 103, पूर्णिया 179, अररिया 544 के अलावा मधेपुरा 101, सहरसा 138 एवं सुपौल के 139 मजदूर शामिल हैं।
कटिहार के मजदूर कितने हैं और किन किन प्रखंडों के हैं, क्या इस तरह की कोई जानकारी है आपके पास यशस्वी? अभी हमारे पास जो जानकारी मिली, चूंकि प्रेस को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है प्रशासन द्वारा, सिर्फ हम बता सकते हैं कि कटिहार टाउन के लगभग 103 में करीब 12-13 प्रवासी मजदूर हैं। बाकी सब कटिहार जिला के अन्य क्षेत्र के हैं। आज कितने ट्रेन आई कटिहार अलग अलग राज्यों से प्रवासी मजदूरों को लेकर? जी मैं आपको बता दूं कि आज कटिहार डिवीजन में कटिहार, पूर्णिया एवं अररिया में कुल 3 ट्रेनें आई हैं। इसमें कटिहार में जो अभी ट्रेन आई है, इसका ट्रेन नंबर, स्पेशल ट्रेन श्रमिक नंबर 04002 है, जो अभी 4:30 बजे पहुंची है कटिहार, जिसके लिए प्रशासन द्वारा 49 बस की व्यवस्था की गई है। और सबसे खास बात बताऊं कि इन ट्रेनों में सोशल डिस्टेंस प्रशासन द्वारा, रेल प्रशासन और जिला प्रशासन के सहयोग से सोशल डिस्टेंस काफी अच्छा मेंटेन करते हुए क्रमबद्ध तरीके से लोगों को खड़ा किया जा रहा है। गोल घेरे बनाए गए हैं, उसमें सभी लोगों को खड़ा किया जा रहा है और उनका बारी बारी से मेडिकल जांच करते हुए उन्हें रेल द्वारा जो पैकेट खाने के दिए जा रहे हैं, पानी के बोतल दिए जा रहे हैं, उसके बाद बस के माध्यम से उनके होम डिस्ट्रिक्ट क्वारंटाइन हेतु रवाना किया जा रहा है। चलिए यशस्वी, बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप बने रहिए। जो ट्रेन अलग राज्यों से कटिहार आ रही है प्रवासी मजदूरों को लेकर, उस पर हमारी पल पल की नजर है और पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहे हैं। जो लेकर हमको आए वही छोड़ गए मझधार, कुछ तो करो सरकार। जी हां, जहां एक और मजदूर अलग अलग तरीके से लोगों से अपील कर रहे हैं, वहीं एक मजदूर का वीडियो इन दिनों काफी वायरल हो रहा है, जो गाना गा के सरकार से गुहार लगा रहे हैं। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। हो मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। जो लेकर हमको आए वो ही छोड़ गए मझधार, कुछ तो करो सरकार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हमको न पता था कि ये दिन भी आएंगे, कोरोना के कारण घरों में सब छिप जाएंगे। हमको न पता था कि ये दिन भी आएंगे, कोरोना के कारण घरों में सब छिप जाएंगे। हम तो बस पापी पेट के कारण झेल रहे हैं मार, कुछ तो आप सुन रहे थे एक वायरल मजदूर का वीडियो, जो काफी दर्द भरे गाने गा रहे थे और आज की इस परिस्थिति में जो गुहार लगा रहे थे, अपने गाना गाकर सरकार से अपील कर रहे थे, कुछ तो करो सरकार, मझधार में फंसे हैं हम। इस तरह के गाने से लोगों को सुनकर मन में जरूर यह ख्याल आया होगा कि आखिरकार इन दिनों मजदूर कितना बेबस और लाचार हैं। तो हम आपको बता दें कि केबीसी न्यूज पर आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं। ग्राउंड जीरो से हम तमाम खबरें आप तक पहुंचाते हैं, पल पल की खबर आप तक पहुंचाते हैं और
जो स्थिति इस वक्त पूरे वर्ल्ड के साथ साथ भारत में है, लगातार संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ता हुआ, 24 घंटे की अगर बात करें तो लगभग 3300 कोरोना पॉजिटिव की संख्या में इजाफा हुआ है। वहीं लगभग 95 लोगों की मौत भी हुई है। बिहार में भी लगभग 590 के आसपास पहुंच चुका है संक्रमितों का आंकड़ा और लगातार प्रत्येक दिन बढ़ता हुआ। लेकिन इस परिस्थिति में आपको जरूरत है कि इस लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करें, तभी इस संक्रमण से हम और आप और अपने आसपास के लोगों को बचा सकें। सबसे जरूरी बात कि आप भी लोगों को जागरूक करें, लोगों को समझाएं कि इस लॉकडाउन में पूरी तरीके से पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करें, तभी हम इस कोरोना जैसे वायरस से बच सकते हैं। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। तरुण को दीजिए इजाजत, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।